In the initial part, I mentioned that you will have to go through a lot of emotions. और मुझे प्रीलिम से बहुत डर लगता था. हर बार प्रीलिम से पहले लगता था कि इस बार तो क्लियर नहीं हो पाएगा, ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, मार्क्स नहीं आ रहे. So in prelims, my average marks used to be around 80. मैं विजन IS के टेस्ट जो है लगाता था और अदर कोचिंग्स के फुल टेस्ट लगाता था. So my average marks used to be 80. So थोड़ा ये रहता था कि प्रीलिम्स तो इस बार नहीं क्लियर होगा. But then again, I was fortunate enough to be surrounded with good people. They used to motivate me. और वो कहते थे कि नहीं क्लियर हो जाएगा, अच्छे से तैयारी किया है, 1 साल मेहनत किया है. So one day my friend asked me कि just 10 days before prelims कि अभ्यास में जो है वो 80 मार्क्स आ रहा है, are you expecting कि you are able to clear it in 2019. मैं कहा कि डेफिनेटली इस बार तो मैं क्लियर कर दूंगा. मेरा जो माइंड है वो चेंज होता रहता है. यू विल गो थ्रू दैट साइन कर्व, साइन जिसमें एक बार ऊपर जाओगे, एक बार नीचे जाओगे, फिर ऊपर जाओगे. सो फिर मैं बोला कि नहीं इस बार लगता है फिर मैं क्लियर कर लूँगा. क्योंकि आई विल बी कॉन्फिडेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड अदर पीपल वोंट बी दैट कॉन्फिडेंट. और कॉन्फिडेंस के कारण मैं जो है 5-6 क्वेश्चन सही कर लूँगा. तो जो 90 या 95 के रेंज में जो रहते हैं, मतलब जनरली अगर इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल सो आप कट ऑफ के काफ़ी क्लोज आ जाते हो. बट वो 5-6 क्वेश्चन सही करना दैट डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्फिडेंस लेवल. सो मैं बोला कि मैं कॉन्फिडेंट रहूँगा एंड आई विल क्लियर एंड आई विल स्कोर मोर देन अदर पीपल. एंड दैट ईयर आई गॉट 110. And this year also in one of the vision test I got 54 marks. I was actually guiding 2 of my friends और I was already selected in 2019 and I told कि चलो एक साथ मिलके पेपर लिखते हैं. And we wrote one test and in that test I scored 54, lower than both of my friends. फिर ऐसा लगा कि नहीं चलो वापस से तैयार करते. फिर मैं रूम से 10 दिन तक निकला नहीं, तो वापस से अच्छे से तैयारी की एंड देन आई स्कोर्ड अराउंड 80 to 85 मार्क्स बिफोर मेन एग्जामिनेशन. एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग आई विल स्कोर 115. सो आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग दैट मैनी पीपल से दैट कि हाउ यू फील आफ्टर क्लियरिंग, आफ्टर बिकमिंग रैंक 1 एंड एवरीथिंग. सो आई वुड लाइक टू से दैट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन माई इंटरव्यू वॉज ऑन 9th September. And I knew that only 1 month is there for prelims. So after my interview I was preparing for prelims and I gave around 5 to 6 marks. I was bunking my classes in Indian Defence Account Service and I was preparing for prelims. And before the result was about to come, we were aware that on 24th it is about to come. I told my friend that I'm not very confident because my time management was not that great in GS paper. Even though it was very good in optional, but I'm not very confident that I will get under 70 rank. So I thought that I was pretty sure that I will get around 2 because from last year my GS was like that only, but my optional was good and interview has done well, decent compared to last year. So I was sure that I will get around 250, under 250 rank or 200 rank. So almost I was sure that I will get IPS, but I was not sure about IAS. So I was in preparation mode. So I would like to mention that आप जिस भी phase of a preparation में हैं या prelims, mains, interview, never stop your preparation in between. Always have a consistency in your preparation because UPSC you never know कि कब जाकर के कहाँ पे कितना आएगा मार्क्स और किस साल सिलेक्शन होगा. So you have to be consistent in your preparation. आप हार्ड वर्क करें एंड यू शुड नॉट थिंक अबाउट द रिज़ल्ट. आप रिज़ल्ट का वेट करेंगे. सी प्रीलिम्स के बाद मेंस के रिज़ल्ट आने में ऑलमोस्ट 20, अर्लियर इट यूज टू टेक 30 days, अब तो 20 दिन में आ जाता है. सो अगर इफ़ यू वेस्ट दोज 20 days इन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो जाओगे.